डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्केल नंबर 27 का पेपर रिवीजन करेंगे। तो इसकी लंबाई हमारे पास, लेंथ इसकी 190 सेंटीमीटर और ब्रेथ इसकी हमारी 38 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने हाइट देखनी है, सबसे ज़्यादा हाइट है कि लंबाई आपकी लेंथ है। तो लेंथ है हमारी 119। तो लेंथ केवल आपको सीट को लंबाई केवल आपने यूज़ करना है। 2 सेंटीमीटर का मैंने हाशिया ले लिया है। तो सबसे पहले आपने चारों तरफ 2 सेंटीमीटर का हाशिया लेना है। ये आपकी कागज़ बांट हो रही है, तो देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने लेंथ इसमें 119 सेंटीमीटर ये यहाँ पर दी है। फिर इसकी ब्रेथ हमारी 38 सेंटीमीटर। तो इसको प्लस करके हमारा आ गया और इसको 17 5 आपका 157। तो आपने इधर से लेना है 157, जहाँ भी पहुँच रहा है। ये हो गया 52, ये आपका इधर मैंने निशान लगा दिया, ये वाला। ये आपका 157 हो गया। इसके आगे जितनी भी जगह बची इसको आपने 3 भागों में बांटना है। तो हमारा लगभग 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका लगभग 3.4 आ जाएगा। तो अगर आपने, मैं करता हूँ न्यून कोण बनाते हैं हम अपनी तरफ, ऊपरी बाहर की तरफ 2 सेंटीमीटर की तरफ। इस तरह मैं सभी स्केलों में इसी तरह करता हूँ। आपने अपनी मर्जी से न्यून कोण बना लेना है ऊपर की तरफ। और इस तरह इस लाइन के 3 बराबर भाग कर देने हैं। मान लो मैंने पहले सबसे पहले ये ले लिया, अपनी मर्जी से उतना ही फिर से काटो, उतना ही फिर से काटो। ये आपके 3 समान भाग करती है। 0 यहाँ 157 से आगे वहाँ 0 नंबर डालो। 1 2 3 3 को आपने सीधा 2 सेंटीमीटर के साथ मिला देना है, ऐसे। और ऐसे इसी के समय तो आपने पीछे हटते जाना और 2 सेंटीमीटर 2 के साथ आपने मिला देना है, इस तरह। और फिर 1 के साथ, और ये आपके 3 समान भाग बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका होता है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 3 समान भाग हो गए हमारे। अब इसके बाद आपने एक भाग इधर ही ले लो। जैसे मान लो ये आपका एक भाग है, तो एक इधर और उतना ही आपने इधर और इधर आपने दोनों साइड लेना है, एक एक भाग। बिल्कुल लाइट हाथों से लाइनें देनी है। 10th क्लास का 27 नंबर स्केल का पेपर कर रहे हैं हम। बिल्कुल इजी है। इस तरह अब आपने इसकी लेंथ जो जितनी आपने ली थी उतनी लेनी है। तो लेंथ है हमारे पास 119 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ आपका आ गया 20 से 1 कम आपने इधर लेना है और नीचे भी उतना लेना है, 119 सेंटीमीटर। इसको आपस में मिलाओ। ये आपकी लेंथ हो गई। लाइट हाथों से। अब ब्रेथ है आपकी 30।
ब्रेथ हमारी 38, ये हो गया आपका आपका 2 कम लेना हमने, और ये आपका 38 38 34 5 6 आपका 38 चाहिए हमें यहाँ पर। इस तरह 38 को 38 से मिला दिया, ये आपका एक भाग इधर अपने आप बच जाएगा खुद, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 भाग हो गए आपके। अब इसके बाद अब आपने हाइट प्लस ब्रेथ करनी है प्लस, तो हमारे पास हाइट है इस टाइम, हाइट दी है इन्होंने टोटल 75, और ब्रेथ आपकी 38, तो 13 8 9 11, ये आपकी 113 आ गया। तो 113 जहाँ भी आ रहा है उस ऊपर से 1.8 आपने स्केल कार्ड लगाया है इसमें, इसको 130 इधर आ गया। इसके नीचे आपने माप का करो, तो ये आपका 9 सेंटीमीटर, आपने इसके 5 समान भाग करने, तो हम करते हैं इसको नीचे की तरफ न्यून कोण, और न्यून कोण अपनी मर्जी से 5 भाग करने। इस लाइन के जो दानेदार है, मान लो मैंने ये ले लिया 1 2 3 4 5, मान लो मैंने ले लिया अपनी जजमेंट से 1, अब उतना ही लेना, फिर से 2 3 4 5, ये आपने जहाँ आपका 113 हुआ है वो है आपका 0 डालो उधर, 1 2 3 4 5, अब 5 को सीधा मिला दो आप 2 सेंटीमीटर के ये जो आपने 2 सेंटीमीटर हासिल है उसके साथ, वैसे ही आगे 4 को इसी के समांतर आगे होते जाएं। अब 3 नंबर पर इधर दिखा है, देखो समानांतर देते जाना आपने, अब आपके 5 समान भाग हो गए होंगे, इसके बराबर देखते हैं, ये आ गए 1 2 3 4 5, ये आपके 5 समान भाग हो गए। तो आपने 2 के बराबर इधर प्रकार खोलनी है और उतना इधर काटना है। अब देखो 2 भागों के बराबर अपने प्रकार खोने इधर, और 2 भाग के बराबर अपने इधर निशान लगा देना है, इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ भी, और ऊपर से नीचे की तरफ भी। अब आपने इस तरह 2 भाग ऊपर और 2 भाग ऊपर की साइड और नीचे की साइड ले लेना आपने, इस तरह। अब इसके बाद आपने बिल्कुल लाइट हाथों से लेना है। इसके बाद आपने जो आपने माप लिया है, तो सबसे पहले हमने माप लिया है ऊपर से 75 सेंटीमीटर, तो आपने 75 करना है इधर से, ये आपका ये 72 2 3 4 5, ये आपने
ये हो गया आपका 60, ये 76 से 1 कम, ये हो आपका 76 से हमने एक माइनस करना है, तो ये हो गया आपका 75। इधर भी उतना ही लो, ये आपका 76 और इससे 1 कम कर लो आप, ये आपने एक्स वाई लाइन दे देनी है, ये वाली। इसी तरह आप 38, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर आपका 38, ये आपका 38, इस तरह का ये आपका इधर आना था, ये वाला एक्स वाई लाइन इधर, ये आपका 76 से इधर, ये आपकी लाइन मैंने 4 सेंट कम ले ली। इसको अपने एक्स वाई लाइन को बिल्कुल माप होना चाहिए आपका बराबर। ये आपका एक्स वाई लाइन आ गई, तो ये जो है आप डार्क ले सकते हैं, ये एक्स वाई। अब अपने लाइनें चेक करना है पहले, ये वर्ग बना कि नहीं बना, ये है सबसे पहले, बिल्कुल ये आपका वर्क बन गया। अब लाइनें कौन सी आपने इरेज करनी है, तो इसको आपने देखो 1, 2, 3, 4, ऐसे ही हर स्केल में यही लाइनें, पेपर में यही लाइनें इरेज होती है, परंतु इसमें आपने माप ढंग से देखना है। जैसे मैंने कर दिया था उधर, मैंने ले लिया था 71 नहीं, आपने बिल्कुल सोच कर लेना माप, बिल्कुल इसी तरह अपने पेपर में बिल्कुल तैयार हो जाता है। ठीक 5 या 7 मिनट लगते हैं इसको, और इससे जो आपका पेपर में बिल्कुल तैयार हो जाता है। ये स्केल नंबर 27 10th क्लास की है, और ये वाली बिल्कुल इजी स्केल है, पेपर में आती रहती है। पीछे वाले 2002, 4, ये 2004 में, 2014 में, 2018 में, तो ये ऐसी चली हुई है। इस तरह आपका पेपर तैयार हो गया। अब मैं थोड़ा इसको डार्क कर रहा हूँ, जैसे इधर इधर,
बहुत ही ईजी स्केल है ये। और बच्चे इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे टफ कोई भी इसमें आपको कोई लाइन लगे। इस तरह इसमें माप लिख लो आप। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपने लिख देनी है। बाकी माप इसमें आपने कोई नहीं लिखना क्योंकि इसमें दिया होता है हर चीज़। टीचर के सामने क्वेश्चन पेपर में हर माप दिया होता है। सिर्फ आपने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेनी है, वो माप आपको बताना पड़ेगा। किस तरह आपने पेपर बनाया है। बच्चों को पेपर बांट आती भी है कि नहीं आती है, क्या क्या प्लस किया, ये ज़रूर लिखना आपने। इसी तरह इसका माप जो आपने, ये आपका 75 सेंटीमीटर। ये आपका एरो लगा देना आपने, इधर ब्लैक कर देना थोड़ा सा। एरो को अपने दोनों कोनों से यहाँ 38 सेंटीमीटर, यहाँ 38 सेंटीमीटर, ये आपका 119 सेंटीमीटर। अब आपका इसमें एलिवेशन साइड प्लान लिखना है आपने। तो लाइट हाथों से मैं लाइन दे रहा हूँ, हेल्प लाइन। अब आपने क्या करना है, यहाँ प्लान लिख लिया मैंने, PLAN, प्लान हो गया। और इसके बाद प्रोजेक्शन PRO, फिर ऊपर आपने एलिवेशन लिख देना और साइड। इस तरह इधर आपने साइड, आप अपने सुंदरता लिखना है, इसको अपने सुंदरता तरीके से देना। नंबर 2 का आता है, 2 नंबर के होते हैं जो लिखाई होती है आपकी। ELEVATION, एलिवेशन। फिर आप बीच में लिख लो आप क्या बना रहे हो, उस चीज़ का आपने नाम लिखना है। उधर बड़े शब्दों में लिखो, डार्क लिखो, जैसा आप लिखना चाहते हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ है बुक केस। बुक केस आपने बड़ा बड़ा लिख लो आप मोटे शब्दों में, CA
एस ई, इधर मैंने कोमाज लगा दिए। हेल्पलाइन आपने इरेज करनी है टोटल। नीचे आपने स्केल कार्ड बनाना है अपनी मर्जी सेंटर, जैसे मान लो मैंने लगभग 6 सेंटीमीटर तक इसको ऊपर वाला लाइन, फिर 3 mm का गैप बढ़ाकर थोड़ा आगे ले जाओ उसको, फिर थोड़ा 3 mm गैप थोड़ा आगे ले जाओ। इसी तरह स्केल कार्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हो उससे आप निशान लगाने हैं। जैसे हमने यूज़ किया है 1.8 सेंटीमीटर, तो पहले इसी से निशान लगाओ आप। इसी में आपने बताना है कितने कितने सेंटीमीटर को कितना माना है। तो इसमें बोला है 1 सेंटीमीटर को मानो 8 सेंटीमीटर, तो आपने इस तरह टूटता हुआ आगे बनाना है। और इसको न्यून कोण की तरह आपने नीचे की तरफ लाइन। अब आपने आप इसके 8 भाग भी कर सकते हो, तो आप सेंटर करो वैसा भी चल पड़ेगा। इस तरह ये लाइन आपने थोड़ा सा ऊपर, पूरा ऊपर नहीं ले जाना इसको। इस तरह अब मैंने नीचे उतार दिया न्यून कोण की तरफ 2 निशान। यहाँ मैंने लिखा 048। छोटी लाइनें लेने का जरूरत नहीं होती है। ये आपने 8, 16 जितना आपका स्केल पर लिखा हुआ है उतना उतना लिखते जाना आपने। देखो 16, 24, फिर 32, 30, ये आ गया 40, फिर 48। इस तरह आपने अब कर्ण भी काट देना आपने, जो आपका वर्ग बना होता है। तो MCQ भी बनता है कि प्रोजेक्शन किस तरह का होता है। आयत होती है, त्रिभुज होती है, वर्ग होता है, तो आपने वर्ग लिखना है उधर। इस तरह बाकी लाइन हमने इरेज कर दी। स्केल नंबर 27 का पेपर विजन, और इसमें अब आपने नीचे लिखना है कौन सा स्केल कार्ड यूज कर रहे हो आप। 2 नंबर का होता है ये स्केल कार्ड आपका, तो इसमें 2 नंबर आपके नहीं जाने चाहिए कहीं भी। तो इसका आपने स्केल कार्ड SCALE कार्ड CARD कार्ड यूज USA, इसमें लिखो 1.8 सेंटीमीटर। इस तरह आपने इधर लिखना है। और ये वाली लाइन आपने बाहर वाली डार्क दे देनी है। पेपर बिल्कुल तैयार हो गया आपका। इस तरह बाकी जो भी आपने माप लिखा था प्लस किया था उसको इरेज कर रहे हैं हम। ये हर चीज़ आपकी साफ बिल्कुल। ये प्लस आपने किया है, इसमें बिल्कुल सफाई कर दो। अब आपने सिर्फ इसमें इधर आपने लिखना है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ है हमारे पास 119 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारी 38 सेंटीमीटर, और हाइट है हमारी
75 सेंटीमीटर। ये आपने इधर लिखना है। ये हमारा पेपर बिल्कुल तैयार हो गया। इसी तरह आपने पेपर को तैयार करना है और बिल्कुल इजी होता है। बुक केस का आपने इस तरह पेपर तैयार करना है। बिल्कुल इसको लगभग 5 या 7 मिनट लगने चाहिए आपके टोटल बनाने को, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो स्केल आपकी नहीं बनेगी टाइम पर, इसलिए आपने इसको जल्दी से जल्दी करना है। थैंक यू।